स्वामी मानवताधारम पावन पतितो हृदय विशालम कबीरम नमामि भवदोखहारम कबीरम नमामि भवदोखहारम। मुद मंगल में संत समाज, देवी और देवताओं, भारत की कर्णधार पीढ़ी बच्चों, अभी काफ़ी देर से भजनों के माध्यम से कुछ जागृति की चर्चा सुन रहे हैं। यथार्थ में संत महापुरुष जगाने का काम करते रहे। जागो लोगो मत सोवो, ना कर नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का वैसा यह संसार। यथार्थ में पहले भी बताया है, दुनिया में जब सवेरा होता तब लोग जागते और आध्यात्म में उल्टा होता, जब जाग जाएं तब सवेरा होता। दुनिया का सवेरा सूर्य के निकलने से माना जाता और आध्यात्म का सवेरा विवेक सूर्य के उदय होने से माना जाता। सूर्य बाहर संसार को प्रकाशित करता और विवेक सूर्य अंदर अंतःकरण को प्रकाशित करता। जब हमारा अंतः धरातल विवेक सूर्य से आलोकित होने लगता, तब हमें बाहर का झूठा लगने लगता। और जब तक हमारे अंदर विवेक सूर्य उदय नहीं होता, तब तक बाहर का सब सच लगता। इस तरीके से जागना तभी है जब बाहर का सब झूठा लगने लगे। इसीलिए कहा, बाहर का मिलना मिलना क्या, जो मिल करके फिर छुट जाए। बाहर का मिलना मिलना क्या, जो मिल करके फिर छुट जाए। अंदर का मिलना सच मिलना, जो मिला हुआ फिर रह जाए। बाहर से आप देखते हैं, बचपन से लेकर के जिन जिन चीजों से मिलते आए वो सारी चीजें छूटती गई। और जब बुढ़ापा आ जाता है तो जिन जिन चीजों से मिलते आए वो हमें सपना के समान महसूस होने लगता। और इस जागृति को अगर हम पहले ले आए होते तो उसे विवेक कहते हैं। और लुट पिट करके कोई बात सामने आती है तो उसे विवेक नहीं कहा जाता। विवेक उसे कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति से हम न राग बनाएं न द्वेष बनाएं, और इन दोनों से उठ करके हमारे अंदर विवेक जग जाए। और वही हुआ। आपने ध्रुव का नाम सुना होगा। ध्रुव की सौतेली मां जो सुरचि थी, राजा उत्तानपाद की रानी, जो छोटी रानी थी, राजा उसमें अति आसक्त था। और ध्रुव बड़ी रानी सुनीति का बेटा था।
एक दिन ध्रुव राजा की गोद में खेल रहा था। सुरुचि छोटी बेटी आई और ध्रुव को चांटा लगा दिया। खबरदार, राजा की गोद में खेलने की हिम्मत मत करना, आज से तू दासी का पुत्र है। इस प्रतिकूलता ने ध्रुव को जगाया। ध्रुव को जगाया और ध्रुव के अंदर उस प्रतिकूलता की आंधी ने, जो परिवार का मोह था, आसक्ति थी, ममता थी, राग था, वो भस्म होता है। उसके अंदर कुछ वैराग्य के अंकुर प्रस्फुटित होते हैं और वो अपनी मां सुनीति के पास रोता हुआ पहुंचा। मां सुनीति ने पूछा, बेटा क्या हुआ? तो ध्रुव ने कहा, मां एक बात बताओ केवल अब मुझे, कि राजा की गोद और राजा की गद्दी से भी कोई बड़ी चीज है? अब बताओ, ये 5 वर्ष का बेटा ध्रुव और उसके अंदर ये क्वेश्चन कहां से आए, ये प्रश्न कहां से आए? ये विवेक से प्रस्फुटित हो रहे। ये कोई रटी हुई बातें नहीं है, ये याद की हुई बातें नहीं है, ये शास्त्रों की बातें नहीं है। जब उसके प्रतिकूलता की चोट लगती है तो उसके अंदर आसक्ति और राग खत्म होकर के वैराग्य का अंकुर प्रस्फुटित होता है और उसी वैराग्य पर विवेक का अंकुर जगता। विवेक याद नहीं किया जाता, विवेक अंदर से प्रस्फुटित होता। अब ध्रुव को ये राजगद्दी, राज्य और राजसी भोजन ये सब तुच्छ लगने लगे। मां ने कहा, बेटा राजा की गोद और राजा की गद्दी से भी बड़ी आत्म परमात्मा की गोद और आत्म परमात्मा की स्थिति और गद्दी। ध्रुव निकल जाता है। तुम लोग इशारा से ना समझ पाते, प्रसाद दे दो करा लोगों को खट से। ध्रुव निकल जाता है 5 वर्ष की अवस्था में और उसके अंदर कितनी तन्मयता है। अभी मैंने एक बात कही थी, बाहर जब सूर्य निकलता है तो संसार का सवेरा होता और अंदर जब विवेक का सूर्य प्रस्फुटित होता है तब अंदर का सवेरा होता है। अंदर के सवेरे में विवेक का सूर्य उदय होता। उसी तरीके से ध्रुव के अंदर विवेक का सूर्य प्रस्फुटित हो रहा है। अब उसे सारी दुनिया झूठी लग रही, निस्सार लग रही और सत्य आत्म परमात्मा ही सच्चा लग रहा। क्योंकि ये थोपी हुई बातें नहीं है। जहां पर थोपी हुई बातें हैं वहां पर मन नहीं टिकता, याद रखें। हम जबरदस्ती भजन ध्यान पर बैठ जाएं और हमारे अंदर जब तक कोई न कोई विवेक की किरण प्रस्फुटित न हो, वैराग्य का अंकुर प्रस्फुटित न हो, तो हमारे अंदर एकाग्रता नहीं आ पाती। ऐसा नहीं वैराग्य किसी ड्रेस को पहन करके होता है या ड्रेस और स्थान बदल करके होता है। किसी भी ड्रेस में, किसी भी स्थिति में किसी के अंदर विवेक की किरण फूट सकती, वैराग्य का अंकुर फूट सकता। आपने बुद्ध का नाम सुना होगा, जो सिद्धार्थ 29 वर्ष की भरी जवानी में अपने रथ पर बैठ करके पहली बार उनको अपने उद्यान घूमने का आर्डर मिला था राजा की तरफ से। क्योंकि राजा को ये चिंता थी, उसके लक्षण बताए थे कि बचपन में या तो ये बहुत वैराग्यवान संत होगा या बहुत बड़ा राजा होगा। तो इकलौती संतान होने के कारण राजा सिद्धोधन ने
उन्हें सूखी पत्ती, सूखा फूल, बूढ़ा आदमी, मृतक शरीर ये कुछ देखने को नहीं दिए थे। राजमहल में ही ऐसी व्यवस्था कराई थी, सारी सांसारिकता में ये रमते रहे। लेकिन वो कहते हैं, एक भजन में आया है, आग बुझी मत जान दबी है राख में। राख में कोई आग दबी हो और वायु का झकोरा जब आएगा तब वो आग धधकने लगेगी। इसी तरीके से 29 वर्ष की भरी जवानी में जब सिद्धार्थ रथ पर बैठ करके अपने उद्यान घूमने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले एक जर्जर शरीर वाला व्यक्ति मिलता है, जो लाठी के बल झुकी हुई कमर और सारी हड्डी पसलियां चमक रही हैं, आंखें अंदर को धस गई हैं, दांत सब निकल पड़े हैं, गाल फपोला पिचक्की हो गए हैं, झुर्रियां सारे शरीर पर पड़ी हुई हैं। ऐसे शरीर को देख करके सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, सारथी ये कैसा आदमी? सारथी ने कहा, सरकार ये बूढ़ा व्यक्ति है, ये जर्जर बूढ़ा हो गया। सिद्धार्थ ने कहा, सारथी क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, सारथी क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, बिल्कुल सरकार, आप भी बूढ़े हो जाओगे। क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊं? क्या तुम भी बूढ़े हो जाओगे? कि हाँ मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। क्या यशोधरा भी बूढ़ी हो जाएगी? कि यशोधरा भी बूढ़ी हो जाएगी। इतनी बात सुनते ही सिद्धार्थ के अंतःपटल में एक वैराग्य की किरण फूट गई और सिद्धार्थ के मुंह से क्या निकला, सारथी समझ लो आज ही मैं बूढ़ा हो गया। वो शरीर से तो यंग ब्लड है, 29 वर्ष की भरी जवानी, लेकिन मन से वो दार्शनिक हो गए, एक फिलोसफर बन गए, वो बूढ़े हो गए। आदमी शरीर से जर्जर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता, लेकिन उसका मन कहां बूढ़ा होता। ज्यों ज्यों काया होए पुरानी, ममता पैते चढ़े जवानी। काया पुरानी होती रहती है और ममता तो जवान होती रहती है। लेकिन जहां पर वैराग्य की किरण फूटती है, जहां विवेक की किरण फूटती है, वहां पर एक आध्यात्मिक चिंतन आ जाता, एक वो फिलोसफर हो जाता और दार्शनिक बन जाता। उसके अंदर विवेक की किरण फूट गई, अब वो उसे संसार झूठा लगने लगता। सिद्धार्थ के मुख से निकला, सारथी समझ लो आज ही मैं बूढ़ा हो गया। और मन से उसी क्षण वो बूढ़े हो गए, शरीर भले ही जवान है। इसके बाद जब एक शव मिलता है, लाश अर्थी पर सबको लिए जा रहे हैं, पीछे पीछे दोहरा रहे हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्त है। यह भी एक रस्म है। जब पूरे जीवन कम तौलना सत्य रहा, घूसखोरी सत्य रही, बेईमानी सत्य रही, मेड़ काटना सत्य रही, मिलावटबाजी सत्य रही, ये सब सत्य रहा, तो एक मुर्दे के पीछे दोहराने से राम नाम सत्य कैसे हो जाएगा? अगर जीते जी दोहराए होते, जीते जी बैठ करके सब लोग दोहराएं कि राम नाम सत्य है, सत्य नाम सत्य है, तब तो कुछ समझ में आए। तो इस तरीके से वो लोग रस्म बतौर दोहरा रहे थे, एक सबको अर्थी पर लिए जा रहे थे। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, सारथी ये लोग क्या लिए जा रहे? सारथी ने कहा, सरकार ये मृतक शरीर, एक व्यक्ति मर गया है और वो मृतक शरीर लिए जा रहे हैं, सब लिए जा रहे, या तो ये जला देंगे या जमीन में गाड़ देंगे या जल प्रवाह कर देंगे। सारथी ने पूछा, इस सुंदर शरीर को? हाँ कि बिल्कुल सरकार। सारथी क्या मैं भी मर जाऊंगा? कि हाँ आप भी मर जाओगे।
क्या तुम भी मर जाओगे? क्या मैं भी मर जाऊंगा? यशोधरा भी मर जाएगी कि हाँ यशोधरा भी मर जाएगी। सिद्धार्थ ने कहा सारथी समझ लो आज ही मैं मर गया। शरीर से वो जीवित हैं लेकिन मन उनका उसी क्षण मृतक रूप में होता है, क्योंकि जब मन मृतक होता है तो क्या होता, मन के अंदर से सांसारिकता निकल जाती, सांसारिकता झूठ लगने लगती और उसके अंदर आध्यात्मिकता जग जाती, आध्यात्मिक किरण जग जाती, विवेक की किरण फूट जाती। रथ और आगे बढ़ता है, उद्यान में पहुंचे, वहां पेड़ों के झुरमुट के नीचे एक संत अपने भजन ध्यान में मग्न बैठे थे। उद्यान में पपिया बोल रहे थे, कोयलें बोल रही थी, मोर नाच रहे थे, पुष्पों की सुगंध छा रही थी, चारों तरफ बह रही थी। लेकिन सिद्धार्थ ने उस व्यक्ति को अकेला बैठे देखा, उस संत को अकेला बैठे देखा। तो सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, सारथी इस व्यक्ति को अकेले में कैसे अच्छा लगता? सारथी ने कहा, सरकार दुनिया में मानव जीवन पाने के बाद अगर सच्ची सफलता है तो इन्हीं की है। ये अपने आत्म परमात्मा उस अविनाशी के भजन में तल्लीन है, मस्त हैं, वो सत्य दुनिया की स्थिति में है। हम लोग असत्य दुनिया की रमणीयता में बह रहे हैं और बहक रहे हैं, और ये सत्य की दुनिया में स्थित हैं, शांत हैं और परम मुक्त हैं। इतनी सारथी की बात सुनकर के सिद्धार्थ ने कहा, सारथी रथ लौटाओ। तुरंत सारथी ने रथ लौटाया। अब देखो, जब कहते हैं कि दृष्टि बदली, किश्ती बदली तो किनारे बदल जाते हैं, दृष्टि बदली तो नजारे बदल जाते हैं। क्या हुआ? अंतर्दृष्टि बदल गई। सिद्धार्थ ने कहा, सारथी रथ लौटाओ। रथ लौट चला और सिद्धार्थ को वो राजमहल जेल खाना महसूस होने लगा। वहां के राजसी भोजन उन्हें कड़वे जैसे लगने लगे और आधी रात पर वो निकल गए और उस अपने अविनाशी की खोज के लिए, सत्य की खोज के लिए, आत्म परमात्मा की खोज के लिए वो निकल गए। ये क्या था? ये विवेक शक्ति थी, क्योंकि विवेक के बिना अंदर की अंधियारी नहीं जा सकती। बाहर तो हम बहुत प्रकाश करते, रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी सब महफिलों में है, पर अंधेरा सारे दिलों में है। हम ये कहाँ विचार कर पाते? बाहर से खूब सजदज है, बाहर से खूब चकमक है, लेकिन अंदर अंतःकरण दिनों दिन काला होता चला जाता, अंतःकरण में अंधेरा छाता चला जाता, कलुषता छाती जाती है। हमारे जो कलुषित विचारों की, कलुषित कर्मों के, संस्कारों की कालिमा छाती चली जाती है। इस पर हम कहाँ विचार करते? इसी के साथ देखो, तुलसीदास का भी नाम सुना होगा। तुलसीदास पत्नी के मोह में ससुराल में पहुंचे। दूसरी मंजिल पर जैसे ही पहुंचे, आवाज हुई। पत्नी ने कहा, कौन? तुलसी ने कहा, तुम्हें प्राणों से चाहने वाला तुलसी। पत्नी जल भन गई। उसने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? रक्षाबंधन बात तो मैं आ ही जाती, पीछे पीछे चले आए। माता पिता देखेंगे तो क्या कहेंगे? सुबह होते भाई भावज देखेंगे तो क्या कहेंगे? सखियां सहेलियां देखेंगी तो क्या कहेंगी? तुम्हें शर्म नहीं आई? इन प्रतिकूल बातों ने, इस प्रतिकूल स्थिति ने तुलसीदास के अंदर जो मोह था, आसक्ति थी, उसे भस्म कर दिया।
और उसी भस्म की राख पर वैराग्य का अंकुर प्रस्फुटित हुआ, जिससे विवेक की किरण फूटने लगी। तुलसीदास उसी क्षण जाने लगे, और जब जाने लगे तुलसीदास, पत्नी ने रोका, कहाँ जा रहे? तुलसीदास ने कहा अब मैं जा रहा। पत्नी ने कहा प्रभात हो तब चले जाना। तुलसीदास क्या कहते हैं? अब तो घोर प्रभात है। कहाँ? बाहर अंधेरी रात है, लेकिन घोर प्रभात अंदर हो गया। अंदर उजेली हो गई, अंदर ज्ञान का सूर्य, विवेक का सूर्य प्रस्फुटित हो गया, वैराग्य की किरण फूट गई। तो जब अंदर प्रकाश होने लगा, तुलसीदास जाने लगे। अब रोकने से भी नहीं रुके, और उनके मुंह से एक मंत्र निकला स्वाभाविक, अब तक नसानी अब न नशे हो, अब तक नसानी अब न नशे हो। क्या पूरा जीवन निकल जाता है? हम बीच में रुक कर के कभी जीवन में एक विचार कर पाते हैं? एक एक सांस हीरा मोती जो लुटाने के काबिल नहीं है, हीरा मोतियों से भी ज्यादा कीमती सांस, और उस सांस को हम कहाँ खो रहे हैं? कभी विचार करके भी देखा, अपने जीवन को जगाने के लिए खो रहे हैं या अपने जीवन को सुलाने के लिए खो रहे हैं? तो इस प्रकार जिस विवेक विचार की बात करते हैं, सदगुरु उसके लिए क्या कहते हैं? बंदे कर ले आप निवेरा। सदगुरु कबीर देव ने बंदे शब्द से इंगित किया सबको, ए बंदे, और इसे विश्राम सागर में भी कहा है, वेदित को विषया अनुरागी। बंधा हुआ कौन? बंधन में कौन? जो तमाम वासनाओं के वशीभूत होकर के जी रहा है। वेदित को विषया अनुरागी, कोवा मुक्त विसर्जन त्यागी। जो रघुनाथ दास जी महाराज ने विश्राम सागर में कहा है, बंधा हुआ बंधन में कौन है? जो विषयों का अनुरागी। और कोवा मुक्त, मुक्त कौन है? कोवा मुक्त विसर्जन त्यागी, वासनाओं को त्याग करके, और वही मुक्त अवस्था में है। तो इसलिए सदगुरु क्या कहते हैं? बंदे कर ले आप निवेरा। ऐ बंदे, अरे तू अपने आप का निवेरा कर ले। तूने पता नहीं किन किन चीजों का निवेरा किया होगा। मकान महल से लेकर, घोड़ा गाड़ी वाहन से लेकर के, और तमाम मित्र मंडली रिश्तेदारों से लेकर के, और पूरे जीवन दुनिया का निवेरा का ठेका लिए फिरता है। क्या तूने अपने आप का निवेरा किया है? क्या बंदे कर ले आप निवेरा। आप निवेरा में क्या है? आप जियत लख आप ठौर कर, मुए कहां घर तेरा। कहते हैं भैया कहीं पर प्रपंच हो, कहीं लड़ाई झगड़ा हो, तो कहते हैं कि बैठ करके भैया अपना निवेरा कर लो, क्यों लड़ रहे हो? और हमारा ये जीवन पूरा प्रपंच में ही जाता है, बंधनों में ही जाता है, वासनाओं में ही जाता है, कुसंस्कारों में, कुकर्मों में ही जाता है। हम इसका निवेरा कहां करते? सदगुरु कबीर देव जगाते हुए कहते हैं कि बंदे कर ले आप निवेरा। निवेरा में क्या मटेरियल वे देते हैं, क्या सूत्र देते हैं? आप जियत लख आप ठौर कर, मुए कहां घर तेरा। वो एक सूत्र दे देते हैं हमको, हम निवेरा कैसे करें कि आप जियत लख आप ठौर कर। तू अपने जीते जी अपना ठौर ठिकाना लख ले, मुए कहां घर तेरा। और मरने के बाद तेरी क्या स्थिति होगी, तेरा कहां घर होगा, तुझे कहां शांति मिलेगी। अरे तू जिस शांत मुक्त आत्म परमात्मा की स्थिति को चाहता है, जिस परम सुख को, परम शांति को चाहता है, वो जीते जी लख ले, जीते जी बना ले, और जीते जी उसमें स्थित हो जा। लेकिन मरने पर भी कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए वो जगाते हैं। तो सदगुरु जगाने के लिए मंत्र देते हैं, अपना ठौर ठिकाना देने के, ठौर ठिकाना बनाने के लिए एक सूत्र देते हैं, आप जियत लख आप ठौर कर, मुए कहां घर तेरा।
यही अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। ये अवसर है, अवसर कहते हैं चांस, सो अवसर, कि हर चीज का अवसर होता है। अगर अवसर हम खो गए, एक छोटी सी कहानी से समझेंगे। एक 84 कोस का घेरा और उसमें एक अंधा व्यक्ति फंसा है, हाथ में एक लाठी है और वो उस घेरे में अंदर अंदर घूम रहा है। बहुत समय हुआ घूमते घूमते, लेकिन उससे निकलने का एक ही दरवाजा है और उसे वो गेट नहीं मिल पा रहा। उसने एक आवाज लगाई कि भैया कोई आंखों वाला व्यक्ति है, अगर कोई आंखों वाला व्यक्ति हो तो हमें आकर के गेट बता दे इस 84 कोस के घेरे से निकलने के लिए। एक आंखों वाला व्यक्ति जाता है, उससे कहा भैया देखो तुम्हें दिखाई तो देता नहीं, ऐसा करो एक हाथ में तुम लाठी पकड़े हो, एक हाथ से तुम इस घेरा की दीवार पकड़ो और टटोल टटोल के चलो, चलते रहो चलते रहो, एक समय वो आएगा गेट आ जाएगा। जब तुम्हारे हाथ में टटोलने से गेट आ जाए तभी तुम इस घेरे से निकल जाना। यही तरीका है और कोई तरीका नहीं इस घेरा से निकलने के लिए। वो व्यक्ति दीवार को टटोल टटोल करके चलने लगा, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। संयोग यह हुआ कि उसकी सर में खुजलाहट लगी। उसने दीवार से हाथ उठा करके सर को खुजलाने लगा और चलता भी रहा। अब तब तक क्या होता है, संयोग से 3 कदम का गेट होता है और तब तक वो 3 कदम से आगे बढ़ गया और फिर उसने सर खुजलाना बंद करके हाथ दीवार पर रख लिया और फिर उसे 84 कोस में घेरे में घूमना, क्यों गेट तो निकल चुका, वो चूक गया। और इसीलिए कहा जो चूक गया फिर उसका नहीं ठिकाना, ओ मोक्ष मार्गी समल समल कर जाना। जो चूक गया फिर उसका नहीं ठिकाना। उस अंधे की बात तो बड़ी अच्छी लगती है कि वो चूक गया, लेकिन वहां उस अंधे की बात नहीं है। हम लोग जो विवेक और विचार के नेत्रों से अंधे, जैसे कबीर साहब ने क्या कहा, बाहर की दोनों गई हियो की गई हिराय, कहें कबीर जग चारों गई ताको कौन उपाय। इसलिए जिसके अंदर विवेक और विचार के नेत्र प्रस्फुटित नहीं हुए वो अंदर से अंधा, बाहर तो उसे दिखाई देता लेकिन अंदर से अंधा, वो आध्यात्म की तरफ से अंधा। भौतिक की तरफ, इन भौतिक नेत्रों से तो हमें भौतिक क्षेत्र दिखाई देता है, लेकिन आध्यात्म जगत, आध्यात्मिक सत्यता हमें आध्यात्मिक नेत्र से ही दिखाई देगी। और इसलिए कहा परख नहीं सकती हैं रतनों को हर इंसान की आंखें, परख नहीं सकती हैं रतनों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई सत्य क्या देवे, दिखाई आत्म क्या देवे, दिखाई परमात्म क्या देवे, जब तक न हो ज्ञान की आंखें। क्या कभी विचार करके देखा हमें ज्ञान की आंख की भी क्या जरूरत है? हमें दुनिया में सारी चीजों की जरूरत दिखाई दी, लेकिन कभी विचार करके देखा कि जिसे सेल्फ नॉलेज कहते हैं, जिसे थर्ड आई कहते हैं, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं, जिसे विवेक नेत्र कहते हैं, उसकी क्या कभी जरूरत समझी? और जिसकी जरूरत नहीं समझी उसके लिए हम प्रयत्न क्या करेंगे? सदगुरु कहते हैं यही अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। आपने राजा जनक की कथा सुनी। अष्टावक्र जब राजा जनक से कहते हैं, बहुत संक्षेप में लेते हैं सारी कथा छोड़ करके, राजा जनक तेरा प्रश्न क्या है जिसके लिए ये सारी विद्वानों की भीड़ नजर कैद कर रखी है? तो राजा जनक ने कहा कि महाराज मेरा प्रश्न है कि हम सपने में सो गए
और सोते हुए क्या देखते हैं कि हम भिखारी बन गए और भिखारी बनकर के दर दर की भिक्षा मांगी और माताओं ने कुछ दाल चावल दे दिया। उन दाल चावल को ले जाकर के मैंने जंगल में एक हड़िया में खिचड़ी पकाई और खिचड़ी मैंने केले के पत्तों में ठंडी करने के लिए रख दी। तब तक जंगली भैंसे आए लड़ते हुए, खिचड़ी को रौंदा, हमें भी रौंद दिया। उस घबराहट में हम जागे तो क्या देखते हैं कि हम राजमहल में सोने के पलंग पर लेटे हुए हैं। अब हमारा प्रश्न ये है कि हम राजमहल में सोने के पलंग पर लेटे हुए हैं, ये सत्य है या दर दर की भिक्षा मांग रहे थे, खिचड़ी पका रहे थे, वो सत्य है, एक भिखारी बने थे? इन दोनों में से कौन सा सत्य है? तो यहां पर बहुत समझने की बात है। अष्टावक्र ने कहा तुम्हारा क्वेश्चन, तुम्हारा प्रश्न समझ में आ गया, लेकिन एक बात बताओ, इसके आंसर के बदले, इसके उत्तर के बदले में दक्षिणा में तुम क्या दे रहे? इसके उत्तर के बदले में दक्षिणा में तुम क्या दे रहे? राजा जनक ने कहा कि महाराज हम अपना आधा राज दे रहे। अब हम वही बताना चाहते हैं जो अभी हम कह रहे थे कि बाहरी आंखों से हमें बाहर का सब सत्य लगता और अंदर की आंखें खुलने से बाहर का सब झूठ लगता। अब वही राजा की स्थिति है, वो कह रहा है कि हम आपको अपना आधा राज दे रहे। अब अष्टावक्र ने क्या कहा कि राजन, ये राज तुम्हारा नहीं है, ये राज तुम्हारे पुरखों से तुम्हें उत्तराधिकार में मिला है। ये क्वेश्चन, ये प्रश्न तुम्हारा है, तुम अपनी वस्तु दो। तुम्हारी वस्तु क्या है? तो राजा जनक ने विचार करके कहा कि जब राज मेरा नहीं, तो उन्होंने कहा कि अपना राजकोष आपको दे रहा, खजाना। अष्टावक्र ने फिर ललकारा कि राजन होश में आओ, ये खजाना भी तुम्हारा नहीं, राजकोष भी तुम्हारा नहीं, तुमने प्रजा से टैक्स रूप में वसूल करके इकट्ठा किया ये खजाना। ये तो प्रजा के कार्यों के लिए है, ये तो परमार्थ के कार्यों के लिए है, इसमें तुम्हारा एक छदाम भी नहीं है। जो तुम्हारी अपनी चीज हो वो दान में दो, वो दक्षिणा में दो। अब जिसका पूरे जीवन हमें अहंकार रहता है, ये राज्य मेरा है, ये खजाना मेरा है, ये गाड़ी घोड़ा वाहन ये सब मेरा है, तो इस तरीके से राजा ने विचार किया जो राज्य मेरा नहीं, खजाना मेरा नहीं, तो अब मेरे पास क्या रहा। और जैसे ही आदमी को भौतिक क्षेत्र से असमर्थता महसूस होती है, वैसे उसका अहंकार गलता। अहंकार गलने का ये तरीका है, जब तक प्रतिकूलता की चोट उस पर नहीं लगती है। एक पद में हमने बहुत पहले लिखा था, गफलत में सो रहा है, ये शायद पढ़ने के समय लिखा था, जब थोड़ी थोड़ी आध्यात्मिक झलक थी। गफलत में सो रहा है शमशान जाने वाले, अनुकूलता में पढ़कर सुखासा में भूले, जग में है को तुम्हारा मेरा मेरा कहने वाले। प्रतिकूलता में स्थिति हो जगत जाल टूटे, प्रतिकूलता में स्थिति हो जगत जाल टूटे, संसार है बिराना ओ मोह करने वाले। गफलत में सो रहा है शमशान जाने वाले। जितनी आदमी को अनुकूलता मिलती है, क्या कहना चाहिए, जिसका जितना शासन चलता है, शुरुआत में जब जवानी रहती है, जब खूब पैदा करके घर में लाते हैं, कितना शासन चलता, उंगली हिलाते ही से सारा काम हो जाता, सब लोग भय खाते। और वही आदमी रहता जब कमाना धमाना बंद हो जाता और शरीर काम नहीं करता, बताओ वो अधिकार कहां चला गया। आदमी वही जिसने सारा घर मकान बनाया, सारा सबको संपन्न किया,
और उसकी संपन्नता पर, उसकी कमाई पर ही सब इतराते हैं और उसी आदमी को निगलेक्ट कर देते जिस आदमी ने अपनी जवानी को अपने अनुगामियों को संपन्न बनाने के लिए मिट्टी कर दिया, खो दिया, और वही लोग उसे निगलेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से जब प्रतिकूलता की चोट लगती है तो क्या होता, हमारे मन का अहंकार गलता, और जब तक मन का अहंकार नहीं गलेगा तब तक इसमें वैराग्य की किरण कैसे फूटेगी, वैराग्य का अंकुर कैसे फूटेगा, और जब तक वैराग्य का अंकुर फूटेगा नहीं तब तक विवेक की किरण नहीं जगेगी। यह सूत्र है। तो इस तरीके से अष्टावक्र रूपी गुरु जनक रूपी शिष्य को, शिष्य का अहंकार गला रहे हैं। राजन होश में आओ, ये राज तुम्हारा नहीं है, ये राजकोष तुम्हारा नहीं, ये प्रजा से टैक्स रूप में वसूल के इकट्ठा किया है। तुम अपनी वस्तु दो, क्वेश्चन तुम्हारा है, प्रश्न तुम्हारा है। अब राजा को जब ऐसी चोट लगती है मन के अहंकार पर, और अहंकार जब गलता है तब राजा मन में विचार करता है कि आखिर अब मेरा क्या रहा। आदमी के पास जो चीज रहती है उसी का तो अहंकार रहता। तो राजा बहुत विचार करके कहता है कि महाराज गुरुदेव, अब तो केवल कुछ नहीं रहा मेरे पास, मेरा शरीर ही है और आपको मैं अपना शरीर अर्पण कर रहा। और जैसे ही शरीर को अर्पण करने की बात कही, अष्टावक्र फिर ललकारे, राजा जनक होश में आओ, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं, ये शरीर प्रकृति का है, और प्रकृति किस क्षण से उठा ले कह नहीं सकते, कोई दावा नहीं है शरीर पर तुम्हारा, कोई अधिकार नहीं है। ये पांच तत्व ये प्रकृति के हैं, और प्रकृति शरीर को कब उठा ले तुम रोक नहीं सकते। अब राजा जनक का जो भी रहा सा अहंकार था वो भी गल गया कि जब शरीर भी मेरा नहीं, राजकोष भी मेरा नहीं, राज भी नहीं, आखिर अब मेरा रहा ही क्या, मेरा तो कुछ नहीं। और इस तरीके से जब जिसे लगने लगे कि वास्तव में मेरा कुछ नहीं, उसके अंदर मन में राग खत्म हो जाता। राग इसी का तो है, हमने ये किया, हमने ये किया, हमारे ये हैं, हमारे ये हैं। हम और हमारे में जितना ममता का बोझ बनाया है, बंधन बनाया, वही तो अहंकार निर्मित करता। और इस अहंकार पर जब निर्मम चोट प्रतिकूलता की पड़ती है तो प्रतिकूलता की आग धधकते ही वैराग्य का अंकुर फूट पड़ता। तो राजा जनक और गंभीर विचार में पड़ जाता है, क्योंकि अहंकार तो गल चुका है। जब राज भी नहीं, राजकोष भी नहीं और शरीर भी मेरा नहीं, आखिर अब मेरा क्या बचा। तब राजा जनक ने विचार करके कहा कि गुरुवर, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, केवल हमारा मन शेष रह गया बस, और उसी को आपके श्री चरणों में अर्पण कर रहा। और जब मन को भी हम अर्पण कर दें, क्योंकि दुनिया में मनुष्य ने अपना मन बनाया, मन मनुष्य ने ही बनाया। अगर सही तरीके से मनुष्य की परिभाषा की जाए तो मननशील प्राणी को मनुष्य कहते हैं। जो मननशील प्राणी मनुष्य ही है, और ये मन निर्माण करता है, क्योंकि संस्कारों के किए हुए कार्यों के संस्कार बनते हैं, और संस्कारों के संगठन को, समूह को ही मन कहते हैं। यह मन आदमी ही बनाता। अब ये अलग बात है कि उसने कैसे कर्म किए, कैसे संस्कार बटोरे, उसी प्रकार का उसका मन होगा। तो स्थान बदलने से काम नहीं होगा, कपड़े बदलने से काम नहीं होगा, केवल मन बदलने से काम होगा, और मन को अहंकार से रिक्त करने पर काम होगा। तभी तो कहा है तेरे पूजन का भगवान बना मन मंदिर आलीशान,
क्या आज तक विचार कर पाए? हमने बाहर के मंदिर बहुत पूजे होंगे, बाहर के मंदिर बहुत देखे होंगे, क्या मन मंदिर की हमने सफाई की? क्या मन को अपने मंदिर हम बना सके? यही तो सच्चा परमात्मा का पूजने का मंदिर है। लेकिन इसे देखो, रामायण में भी कहा है, निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, पवित्र है, वही राम स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर सकता। और मुझे छल कपट छदम ये नहीं भाते। जहां सत्य स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, राम स्वरूप है, वहां छल छदम नहीं चलते, दिखावा नहीं चलते। दिखावा छोड़ दो प्यारे, दिखावा छोड़ दो प्यारे, तभी कुछ हाथ आएगा। ये जीवन क्षणिक है, क्षण में काल के गाल जाएगा। जितना हम दिखावा करते हैं, बनावट मिलावट और दिखावट जीवन में करते हैं, उतना ही धोखा खाते हैं, याद रखें। हम जितना सहज जीवन में आते जाएं, जिसने पाई सहज जीवन की झलक, जिसने पाई सहज जीवन की झलक, उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक। जिसने अपने जीवन में सहजता को वर्ण कर लिया, सहजता को मूल्य दे दिया, उसकी सारे संसार को पाने की ललक सब खत्म हो जाती है। उसे लगने लगता है अब छोटा, अब छोटा, अब छोटा, ये सब छोटा छोटा नजर आने लगता। तो इस तरीके से जब राजा जनक ने अपना मन सदगुरु के चरणों में अर्पण किया, और वैसे ही सदगुरु ने वरदहस्त रख दिया जनक के शीश पर और कहा कि राजन, तुम कहते थे कि जो दर दर की भिक्षा मांग रहे थे वो सत्य है, या राजमहल में हम सोए हुए हैं सोने के पलंग पर ये सत्य है? ये तुम्हारा प्रश्न था। अब इसका उत्तर ये है, इस बात को समझो, जो तुम सपना देख रहे थे, दर दर की भिक्षा मांग रहे थे, रात्रि का एक छोटा सपना था। और जो तुम राजमहल में सोने के पलंग पर लेटे हुए हो, जन्म से और मृत्यु काल तक जो तुम देखते हो बड़ा सपना है। और ये दोनों सपने हैं। तुम पूछ रहे तो ये सत्य है कि वो सत्य है, लेकिन ये दोनों झूठे हैं और दोनों सपने हैं। इन दोनों सपनों का जो दृष्टा आत्मदेव है वो सत्य है। अब ये राजा जनक की बात समझ में आ गई, और राजा जनक की ही नहीं, सबकी समझ में आनी चाहिए। कौन सी? कि छोटा सपना वो रात्रि में देखते हैं, वो तो सपना है ही, लेकिन जन्म से लेकर के मृत्यु काल तक का भी सपना है। ये सपना तब समझ में आता जब जर्जर अवस्था आ जाती, बुढ़ापा आ जाता। अगर किसी बूढ़े आदमी के पास जाकर के पूछो कि भैया तुम्हें सुख शांत जीवन में कितना मिला, तो कहेंगे कुछ नहीं, केवल सपना जैसा जीवन चला गया, और सुख के लिए बिछौना बिछाते रहे, सुख के लिए हम सारे कार्य करते रहे, लेकिन पल्ले में दुख ही पड़ा, पल्ले में प्रतिकूलता ही पड़ी। तो इस तरीके से एक छोटा सपना है, एक बड़ा सपना है, दोनों सपने हैं, और दोनों सपनों का जो दृष्टा है आत्मदेव, जो दोनों सपनों को देख रहा है वही सत्य है। ना ये सत्य है ना वो सत्य है। तुम पूछ रहे थे ये सत्य है कि वो सत्य है, ना ये सत्य है ना वो सत्य है। दोनों सपनों को देखने वाला दृष्टा आत्मदेव ही सत्य है। इतनी बात सुनकर के राजा जनक अष्टावक्र के चरणों में सर झुका देता है, और वो शरीरातीत और इंद्रियातीत अवस्था में आ जाता है। शरीर और मन की आसक्ति से हटकर के, इंद्रियों की आसक्ति से हटकर के उसका जीवन आत्मा के तल पर आ जाता है। जैसे क्या कहा कि विधेय राज, राजा जनक विधेय इसीलिए कहा गया क्योंकि अब उसका जीवन आत्मा के तल पर हो गया। इंद्रियों की गुलामी में और शरीर की गुलामी में जीवन नहीं रहा। जिसका भी जीवन शरीर से और इंद्रियों की गुलामी से हटकर के आत्मा के तल पर होने लगता है, वो समझो
शरीर से हटकर के आत्मा के तल पर जीवन जीता, और वही सत्य जीवन है, वही भक्ति का जीवन है, वही साधना का जीवन है। तो इस तरीके से सदगुरु जगाते हुए कहते हैं, बंदे कर ले आप निवेरा। ऐ बंदे तू अपने आप का निवेरा कर ले, जैसा कि इन साधकों ने, इन महापुरुषों ने, जिन भक्तों ने किया। मीरा के जीवन को देखिए, सबरी को जीवन को देखिए, कितने कष्ट उठाए, कितनी परेशानियां उठाई, और सारी परेशानियों को उठाने के बाद भी वो कभी भी भौतिक क्षेत्र के लिए लालायित नहीं हुए, सांसारिक क्षेत्र के लिए लालायित नहीं हुए। वो अपने आध्यात्म पथ पर ही अटल रहे। अटल रहा जो अपने पथ में, अटल रहा जो अपने पथ में, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में जीने और मर जाने में। जो अपने वास्तविक सत्य पथ पर, आत्म पथ पर, भक्ति के पथ पर अटल रहता है, उसी को सफलता मिलती है। क्षण में इधर, क्षण में उधर, ढुलमुल रवैया किसी काम का नहीं रहता। तो सतगुरु कहते हैं, बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लख आप ठौर कर, मुए कहां घर तेरा। यही अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। अंत में कोई भी तेरा साथ देने वाला नहीं होगा। कहें कबीर सुनो भाई साधक, कठिन काल को घेरा। सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं कि कठिन काल का घेरा, काल का घेरा बहुत ही कठिन है। काल का घेरा क्या है? ये मन का बनाया हुआ घेरा बहुत कठिन होता है। आदमी ने स्वयं ही अपने बंधन बनाए और स्वयं ही उन बंधनों को काटने में असमर्थ हो जाता। इस बात को गहराई से समझेंगे। हमारा बंधन कोई दूसरा नहीं बनाता। जिसके भी बंधन बने हैं स्वयं ही बंधन बनाए हैं। गीता में भी कहा है, स्वयं आदमी कर्म करता है और स्वयं ही उसका फल भोगता है। और रामायण में भी कहा है, कोई काहुक नहीं सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, अपने ही कर्मों का फल भोगता है। सदगुरु कबीर साहब ने भी इंकलाब किया है, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभू न जाए। कबीर कमाई आपनी निष्फल कभू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां देखा। हमारी ही कमाई है और वही हमें बंधन में डालती है। तो इस तरीके से अपने मन की जो कड़ा बंधन है, मन के कड़े संस्कार हैं, वो हमने ही तो बनाए हैं और उन्हीं को हम नहीं काट पाते। कितना व्यामोह है। एक छोटी सी बात से समझेंगे। एक बार ऐसा हुआ कि एक देश पर दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया। बहुत मार्मिक बात है, गहराई से समझना। दूसरे देश वाले ने आक्रमण कर दिया। उस राजा ने इसलिए आक्रमण किया था कि जिस देश पर आक्रमण किया था उसमें बहुत सुंदर कारीगर थे, बहुत अच्छे अच्छे कारीगर थे, वैज्ञानिक कारीगर थे। तो उसने सोचा कि और तो ज्यादा लूटपाट नहीं करेंगे, यहां से हम कारीगरों को पकड़ के ले जाएंगे और अपने यहां भी वो विज्ञान और कारीगरी पैदा करेंगे जाके। तो जो जो अच्छा कारीगर सुनते उसे पकड़ करके अरेस्ट करके अपने जहां पर उन्होंने बनाया था इकट्ठा करने की एक जगह, वहां पर उन्हें इकट्ठा करते जाते। एक बहुत बड़े शहर में पहुंचे। वहां एक लोहे का बहुत बड़ा कारीगर था। उस कारीगर को पकड़ा और उस कारीगर को पकड़ करके उसका बहुत नाम सुना था। उसे जंजीर से बांध करके लिए जा रहे थे सैनिक लोग, लेकिन वो कारीगर बिल्कुल भी उसका चेहरा मलिन नहीं हुआ। वो जैसे पकड़ा ही नहीं गया ऐसे प्रसन्न था। तो कारीगर लेकर के जब वहां अपने जो सेनापति था उसके पास ले गए, तो सेनापति ने जितने भी कारीगर देखे वो सब रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे,
अपने प्राणों की भीख मांग रहे थे, लेकिन ये कारीगर ऐसा देखा जो बिल्कुल भी चिंतित नहीं था, प्रसन्न मुद्रा में था। तो सेनापति ने कहा, भाई कारीगर, तुम्हारा नाम भी मैंने सुना और इसीलिए तुमको अरेस्ट करवाया, लेकिन तुम्हारी एक विशेष बात मालूम पड़ रही है कि तुम्हारे अंदर मलिनता क्यों नहीं आई, तुम्हें चिंतित क्यों नहीं हुए, तुम बड़े प्रसन्न मालूम पड़ते हो। अगर तुम प्रसन्नता का कारण बता दो, हम तुम्हें बंधन मुक्त कर सकते, ये कहा। तो उस कारीगर ने कहा कि अगर आप मुझे बंधन मुक्त कर दोगे तो हम अपनी प्रसन्नता का कारण बता रहे हैं कि हाँ बताओ। कि दरअसल बात ये इसलिए हम निश्चिंत हैं कि जो जंजीर में आपने मुझको बांधा है वो मैं इसी बात का तो कारीगर हूं। ये जंजीर तो मैं मिनटों में नहीं, सेकंडों में इसे तोड़ के फेंक दूंगा और मैं बंधन मुक्त होकर के चला जाऊंगा, और इसीलिए मुझे कोई चिंता नहीं। जब ये बात सुनी तो सेनापति आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, इतनी मोटी जंजीर में ये बंधा है, वो कहता मिनटों में नहीं, सेकंडों में इस जंजीर को हम तोड़ देंगे। तो सेनापति ने कहा कि भाई कारीगर, बात बिल्कुल तय है, सेकंडों में नहीं, तुम इसे मिनटों में इस जंजीर को तोड़ दो और तुम्हें अभिहाल हम बिल्कुल मुक्त कर देंगे, बिल्कुल बांध के नहीं ले जाएंगे। अब तोड़ने के लिए बड़ी प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही कारीगर ने जंजीर को उठाया और देखता क्या है, उस जंजीर पर उसकी ही मोहर लगी थी कड़ियों में, उसकी ही बनाई जंजीर थी। और जैसे ही जंजीर को उसने देखा और वो एकदम रोने लगा। जब रोने लगा तो सेनापति और चक्कर में पड़ गया। सेनापति ने कहा, भाई कारीगर क्या हुआ, अभी तो आप कहते थे मिनटों में नहीं, सेकंडों में हम तोड़ देंगे, और अब क्यों नहीं तोड़ रहे, अब तो तुम रोने लगे, बात क्या हुई आखिर। तो कारीगर कहता है कि सेनापति महाराज, बात तो उल्टी हो गई। कि क्या हो गया? कि दरअसल में हम ये समझ रहे थे कि जिस जंजीर में आपने मुझे बांधा है, बंधवाया है, वो किसी दूसरे कारीगर की होगी, और दूसरे कारीगर की कोई भी जंजीर कितनी भी मजबूत हो, उसे मैं तोड़ के फेंक देता हूं। दरअसल में जब मैंने तोड़ने के लिए इसे हाथ में देखा तो मेरी ही इस पर मोहर लगी है। दरअसल में बात यह है कि मैं ऐसी जंजीर बनाता हूं जो कभी टूटी नहीं जा सकती, मेरी बनाई हुई जंजीर हमसे तोड़ी नहीं जाती, और इसीलिए मैं रोने लगा। ये कथा वहां की नहीं है, ये कथा यहीं की है। हम दूसरे के बंधन काटने के लिए बड़े बड़े ज्ञानों को जानते हैं, थोड़ा गौर से समझें। रामायण की, गीता की, भागवत की, पता नहीं कहां की बीजक की तमाम बातों को सुना देंगे, मुक्ति मोक्ष के लिए, कल्याण के लिए, आत्म परमात्मा की बातों को सुना देंगे, लेकिन जब बात आती है अपने बंधन, अपने मन को निर्मल बनाने के लिए, अपने बंधन मन को निर्ग्रंथ बनाने के लिए और अपने बंधन को काटने के लिए बात आती है, तब हम रोने लगते। क्योंकि अपना बनाया हुआ बंधन हम जब स्वयं काटना जान लें, तब तो समझो हम उस काल के जाल से बच सकते और अपना निवेरा कर सकते। सदगुरु कबीर साहब इसी का तो विकल्प चुनते हैं और इसी के लिए वो जागृत करते हैं, और जो जागृत हो गया वही अपना बंधन समझता है, अन्यथा आदमी अपने को बंधन में कहां समझता, क्या समझता है कि वो लोग बंधन में, हम कहां बंधन में। हम तो ज्ञानी हैं, कुछ ज्ञान की बातें रट ली हैं तो हम ज्ञानी अपने को मान लिए। ज्ञानी वो नहीं है जिसने वेद शास्त्र, उपनिषद, गीता, रामायण, भागवत या कुछ पूजा पाठ सीख लिया, ये ज्ञानी होना नहीं है। ज्ञानी कहते हैं जो निरंतर अपने अवगुणों को देख कर निकालता है, देख देख करके निकालने का प्रयत्न करता, वो ज्ञानी। जो अपनी गलतियों को, अपने अवगुणों को, अपने बंधनों को जानता है और जान करके तोड़ने का प्रयत्न करता, निकालने का प्रयत्न करता, वो ज्ञानी। जो अपने अज्ञान को जानता, वो ज्ञानी। और जो अपने अज्ञान को छिपाता है, क्योंकि कई बार मैंने कहा, ये मन वकील नहीं, ये मन बहुत बड़ा बैरिस्टर होता। ये मन क्या करता,
ये अपनी अच्छाइयाँ तो फ्रंट पर रखता। जैसे आदमी अपना जब मकान बनाता, जहाँ पर गेस्ट रूम होता है वहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सजाता, और जहाँ कोई एक कमरा अंदर ऐसा भी होता है सारे घर का कबाड़ा उसमें भर देता। ऐसे ही इस शरीर में, इस अंतःकरण में, हमारी जबान पर ये ये फ्रंट है, मुख फ्रंट है। यहाँ पर हम अपने को सज्जन मानते लेकिन अंदर दुर्जनता भरी रहती। बाहर से अपने को संत मानते, अंदर से असंत बने रहते। बाहर से हम भक्त मानते, अंदर से अभक्त बने रहते। बाहर से हम सुंदर दिखते, अंदर से काले कलूटे बने रहते। हमारा अंतःकरण गंदा बना रहता। बाहर से हम ज्ञानी रहते, अंदर से हम अज्ञानी बने रहते। तो इस तरीके से यह दोहरी जिंदगी ही जीवन की सबसे बड़ी हार है। सतगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते, बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लख आप ठौर कर, मुए कहाँ घर तेरा, यही अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा, कहें कबीर सुनो भाई साधो, कठिन काल को घेरा। ये काल का घेरा बहुत कठिन है और इसे वही तोड़ सकता है जो अपने अज्ञान को देखता, अपने काल के घेरा को, ये मन की बनाई हुई वासनाओं के घेरा को निरंतर देखता है। क्यों? जो निरंतर देखेगा और देख देख करके उसे हटाने का प्रयत्न करेगा तो वो निश्चित हट जाएगा। लेकिन उसे हम कहाँ देखते हैं? हम तो अपनी अच्छाइयों को देखते। रामायण में एक चौपाई आई है, न्यायी की चोरी करे, करे सुई को दान, और ऊंचे पर चढ़ देखत है केतिक दूर विमान। न्यायी कहते हैं बहुत बड़े लोहे को, और सुई कहते हैं बहुत छोटी लोहे को। यानी न्यायी भर की तो चोरी कर ली और एक सुई भरे का दान कर दिया, और बहुत ऊंचाई पर चढ़ करके देख रहे हैं स्वर्ग से विमान हमारे लिए कितनी दूर रहा। इसका मेन आशय यह है कि हम जीवन भर तो छल कपट बेईमानी धूर्ताई ठगाई करते रहे और थोड़ा कुछ दान पुण्य कर लिए तो ऊंचे पर चढ़ देखते हैं कि हमने तो बहुत बड़ा किला लूट लिया है और हम बहुत बड़े धार्मिक और भक्त हो गए हैं, अब तो स्वर्ग से हमारे लिए विमान आता ही होगा। तो इसलिए इन सारी चीजों का निष्कर्ष यही है कि हम निरंतर अपनी गलतियों को देखें, अपने मन के विकारों को देखें और इनको देख देख करके अपना मन निर्मल बनाएं। और क्योंकि जितना हमारा मन निर्मल बनता जाएगा, जीवन निर्मल बनता जाएगा, पवित्रतम होता जाएगा, उतना ही हम सत्य आत्म परमात्मा के सन्निकट होते जाएंगे। ये सूत्र है। तो इस तरीके से बंधन हमने बनाया और उसी बंधन को हम काट सकते। हम किसी दूसरे के भरोसे न रहें। कर बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सोकस मरे प्यास। हम अपने अंदर आत्म बल का भरोसा करें, क्योंकि सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, दीज थ्री एलोन लीड लाइफ टू सर्वोजेनिटी। आत्मज्ञान, आत्म संयम और आत्मविश्वास ये जीवन को परम सत्य संपन्न बना देते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब के एक छोटे से पद पर थोड़ा निवेदन किया। बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लख आप ठौर कर, मुए कहाँ घर तेरा, यही अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा, कहें कबीर सुनो भाई साधो, कठिन काल को घेरा। याद रखें, हम निरंतर बहुत आगे बढ़ सकते कब? जब हमारे मन में अहंकार न हो और हम ये सोचें ये मंजिल हमें ही तय करनी पड़ेगी। दुनिया की सारी मंजिलें दूसरे तय कर सकते, लेकिन आध्यात्मिक मंजिल हमें ही तय करनी पड़ेगी। जिस तरीके से दुनिया में सबसे उपकारी अपनी माँ होती है, माँ हमें दूध मुंह में दे सकती है, ग्रास दे सकती, लेकिन निगलना हमें पड़ेगा। इस तरीके से सत्संत सदगुरु रूपी माँ हमें साधना रूपी ग्रास दे सकते हैं, लेकिन उस साधना पर हमें ही चलना पड़ेगा, उस बंधन को हमें ही काटना पड़ेगा। जब तक हम स्वयं चलेंगे नहीं, हम स्वयं बंधन काटेंगे नहीं।